चलिए आज की करंट न्यूज़ के बारे में हम लोग देखते हैं। आज की जो करंट की न्यूज़ है वो है नाटो के बाद अब अमेरिका की भारत को धमकी, रूस से तेल खरीदा तो अर्थव्यवस्था बर्बाद कर देंगे। इसमें जो है अमेरिका जो है वो भारत को धमकी देते हैं कि अगर वे रूस से तेल खरीदते हैं तो वे उनकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देंगे। आज की जो खबर है वो है नाटो चीफ के बाद अब अमेरिका ने रूस से सस्ता तेल खरीदने वाले देशों को अब खुली धमकी दी है। अमेरिका के वरिष्ठ सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा कि अगर भारत, चीन और ब्राज़ील ने रूस से तेल लेना बंद नहीं किया तो अमेरिका उनकी अर्थव्यवस्था पर कड़ा प्रहार करेगा। इस पर लिंडसे ग्राहम जो है, चलिए उनके बयान को देखते हैं। लिंडसे ग्राहम का बयान। डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माने जाने वाले अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा कि ट्रंप रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% आयात शुल्क लगा देंगे। कौन है अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम? भारत को बर्बाद करने की दे रहे हैं धमकी, ट्रंप का मिला साथ। अब हम लोग देखते हैं कि अमेरिका सांसद जो लिंडसे ग्राहम है वे कौन है, इनके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। ये जो है लिंडसे ग्राहम है। लिंडसे ग्राहम एक अमेरिकी राजनेता है जो दक्षिण कैरोलिना से सीनेटर हैं। लिंडसे ग्राहम के बारे में आगे हम लोग जानते हैं। राजनीतिक दल। लिंडसे ग्राहम रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य हैं। लिंडसे ग्राहम जो है वो कौन है? रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य, और उनका पद जो है वो है दक्षिण कैरोलिना से सीनेटर के पद पर। डोनाल्ड ट्रंप के साथ संबंध। अब हम लोग देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ कैसा संबंध है या क्या संबंध है। लिंडसे ग्राहम डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माने जाते हैं और उन्होंने ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान उनका समर्थन किया था। विवादास्पद पद बयान। लिंडसे ग्राहम ने भारत को रूस से तेल खरीदने पर धमकी दी है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखता है तो अमेरिका भारत पर भारी टैरिफ लगा सकता है। अब हम लोग देखते हैं नाटो महासचिव मार्क रूट ने पहले क्या चेतावनी दी थी। इतना जो खबर आई उसको हम लोग जाने। उसमें से ही जो महासचिव मार्क रूट है उन्होंने इससे पहले क्या चुनौती या क्या चेतावनी दी थी, चलिए उसको देखते हैं। उन्होंने कहा था कि अगर ये देश अब भी रूस से तेल और गैस खरीदना जारी रखते हैं तो उन पर 100% सेकेंडरी सेक्शन यानी अमेरिकी टैरिफ लगाए जाएंगे। उन्होंने बेहद सख्त शब्दों में कहा था कि अगर आप चीन के राष्ट्रपति हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं या ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं तो तैयार रहिए, पुतिन पर दबाव डालिए कि वो शांत समझौता करे, नहीं तो भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ये जो है मार्क रूट का चेतावनी था। ग्राहम की पुतिन को चेतावनी। चलिए अब इसको देखते हैं। मार्क रूट की तरह ही धमकाते हुए अमेरिका का कहना है कि भारत, चीन और ब्राज़ील जैसे देश रूस से सस्ता तेल खरीदकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन पर हमला जारी रखने में मदद कर रहे हैं। ग्राहम के मुताबिक रूस अपनी आधी से ज़्यादा कमाई कच्चे तेल के निर्यात से ही कार्य है और इसमें से 80% से ज़्यादा तेल भारत, चीन और ब्राज़ील को ही जाता है। अब इस पर ग्राहम का क्या बयान आता है, चलिए उसको देखते हैं। ग्राहम ने कहा कि पुतिन ने ट्रंप को कमज़ोर समझकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उन्होंने कहा, हम यूक्रेन को और हथियार देंगे,
ताकि पुतिन को पीछे हटने पर मजबूर किया जा सके। रूस की अर्थव्यवस्था पहले से ही बुरी हालत में है और अब इसे और नुकसान होगा। भारत, चीन, ब्राज़ील के लिए सख्त संदेश। ग्राहम ने साफ कहा कि इन तीनों देशों को अब तय करना होगा कि वे अमेरिका के साथ व्यापार चाहते हैं या रूस का सस्ता तेल। अगर आप रूस से तेल खरीदते रहेंगे तो यह खून के पैसों जैसा होगा। आप पुतिन की जंग को जिंदा रख रहे हैं। हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। ग्राहम ने ट्रंप की तुलना एक बेहतरीन गोल्फ खिलाड़ी स्कॉटी शेफलर से करते हुए कहा, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राजनीति के स्कॉटी शेफलर हैं और अब वो अपने विरोधियों को सबक सिखाने वाले हैं। यूक्रेन युद्ध से जुड़ा विवाद। अब हम लोग यूक्रेन युद्ध से जुड़ा विवाद को देखते हैं। 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। इसके बाद अमेरिका, यूरोप ने रूस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत, चीन और ब्राज़ील ने सस्ता तेल खरीदकर अपनी ज़रूरतें पूरी करनी जारी रखी है। अब अमेरिका चाहता है कि रूस को और कमज़ोर किया जाए ताकि युद्ध जल्द रुके। अमेरिकी की धमकी। लिंडसे ग्राहम ने कहा कि अगर भारत, चीन और ब्राज़ील रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करते तो अमेरिका उन पर 100% से लेकर 500% तक टैरिफ लगा सकते हैं। यह अमेरिका की ओर से धमकी आई है। भारत की प्रतिक्रिया। इस पर भारत ने क्या प्रतिक्रिया दी है, आइए उसको जानते हैं। भारत ने इस धमकी पर अपनी सफाई दी है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत रूस से तेल अपनी ऊर्जा ज़रूरतों और आर्थिक स्थिरता को ध्यान में रखकर खरीद रहा है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। इसी तरह का करंट न्यूज़ जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।